लाल शहबाज कलंदर कहीं जा रहे थे तो एक रिछ को नचाने वाला नजर आया। पूछा तुम कौन हो? तो बोला कलंदर हूँ। उस दौर में रिछ नचाने वाले को भी कलंदर कहते थे। आप बेख्तियार मुस्कुरा दिए। ये बात उस रिछ वाले को पसंद नहीं आई। कहने लगा आप कौन है? फरमाया मैं भी कलंदर हूँ। कहने लगा कि आप कैसे कलंदर हैं, न आपके पास रिछ है न डुगडुगी, तो तमाशा कैसे दिखाएंगे? फरमाया पहले तुम दिखाओ फिर मैं दिखाता हूँ। रिछ वाले ने डुगडुगी बजाई और रिछ खड़ा होकर नाचने लगा। उसने कहा कि अब आपकी बारी। लाल शहबाज कलंदर दो दरख्तों की टहनियों पर खड़े हो गए और फरमाया कि नीचे से गुजर जाओ, मगर याद रखना कि आगे जाना मगर वापस कभी मत आना। जैसे ही वो नीचे से गुजरा माहौल ही बदल गया। न वो सूरज की गर्मी न गर्दो गबार। अभी इसी सोच में ही था कि उसने देखा कि एक अजीम लश्कर सिपाहियों का घोड़ों पर सवार तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो घबरा गया कि आज तो जान गई। पास पहुंचकर लश्कर रुका और सीपा सलार आगे बढ़ा। उससे पहले वो कुछ कहता कि सीपा सलार बोला कि बादशाह सलामत, आप कहाँ गायब हो गए थे? आपकी सल्तनत आपका इंतजार कर रही है और मलका यालिया का रो रो कर बुरा हाल है। अब वो हैरान और परेशान शाही घोड़े पर सवार होकर साथ चल दिया। जब महल पहुंचा तो अजीम शान इमारत देखकर हैरान था। महल के अंदर दाखिल हुआ तो खूबसूरत मलका गिले शिकवे करती लिपट गई। अब वो शाही पोशाक पहनकर तख्त पर बैठ गया। सालों गुजर गए, बच्चे हुए, फिर शहजादे बड़े हो गए, बुढ़ापा आ गया, जिस्म से जान मुंह से जायका चला गया। एक दिन अपनी सल्तनत में दरिया के किनारे बैठे ख्याल आया कि आखिर क्या हुआ था। उसी जुस्तजू में वहीं पहुंचा जहां पर लश्कर था तो देखा कि वो दरख्त अभी भी मौजूद है। सोचा चलो देखते हैं, और दरख्त के बीच से गुजरा तो माहौल बदल गया। वही वक्त वही मकाम, सामने उसका रिछ और डुगडुगी पड़ी है। वही गर्मी वही गर्दो गबार। पीछे देखा तो लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह सरकार खड़े थे उसी हालत में। बोला जनाब मेरी सल्तनत, मेरी मलका, मेरे शहजादे। तो आपने फरमाया ये सब तमाशा था। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो आप हमें फॉलो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो।